भारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धरती वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। उसी समय युद्ध की एक निर्णायक घड़ी आई, जब किसी रणनीति के अंतर्गत अर्जुन को रणभूमि से दूर भेज दिया गया। अर्जुन की अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अत्यंत भयानक और जटिल चक्रव्यूह की रचना की, ताकि पांडवों को पराजित किया जा सके। इस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान अर्जुन को पूर्ण रूप से था, परंतु उनके पुत्र अभिमन्यु को केवल भीतर प्रवेश करने का ही ज्ञान था, बाहर निकलने का नहीं। फिर भी अपने वीर पिता के संस्कारों से ओतप्रोत अभिमन्यु ने पांडवों की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने अद्भुत वीरता दिखाते हुए चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले, परंतु 7वें द्वार पर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य और जयद्रथ जैसे 7 महारथियों ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। निहत्थे अभिमन्यु पर नियमों को तोड़ते हुए पीछे से वार किया गया। जयद्रथ के प्रहार से वो वीर बालक धराशायी हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण भयानक प्रतिज्ञा की, यदि मैं अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर जयद्रथ भयभीत हो गया और दुर्योधन की शरण में पहुंचा। दुर्योधन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, चिंता मत करो जयद्रथ, पूरी कौरव सेना और हमारे महारथी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन की दृष्टि केवल जयद्रथ को खोज रही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कौरवों ने उसे सेना के बीच छिपा लिया था। समय बीतता गया, सूर्य ढलने लगा और अर्जुन के मन में निराशा बढ़ने लगी। तभी श्रीकृष्ण ने कहा, पार्थ, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ो। अर्जुन और भी तीव्र वेग से युद्ध करने लगे, पर सूर्यास्त निकट था। तब श्रीकृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छिपा दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संध्या हो गई हो। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्न हो उठे। अर्जुन को पराजित मानकर जयद्रथ विजय का उपहास करते हुए सेना के आगे आ गया। उसी क्षण श्रीकृष्ण ने माया समेट ली और सूर्य फिर से आकाश में चमक उठा। श्रीकृष्ण ने कहा, पार्थ, देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है। जयद्रथ भय से कांप उठा और भागने का प्रयास किया, परंतु तब तक अर्जुन ने गांडीव उठा लिया था। तभी श्रीकृष्ण ने चेतावनी दी, जयद्रथ को उसके पिता से वरदान प्राप्त है, यदि इसका सिर भूमि पर गिरा तो तुम्हारा सिर भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। उत्तर दिशा में 100 योजन दूर इसका पिता तपस्या कर रहा है। इसका सिर ऐसे काटो कि उसकी गोद में जा गिरे। अर्जुन ने पूर्ण एकाग्रता से बाण चलाया। वो बाण जयद्रथ का मस्तक काटकर सीधा उसके पिता की गोद में जा गिरा। जैसे ही आश्चर्यचकित पिता के हाथ से वो सिर भूमि पर गिरा, वरदान के प्रभाव से उसके भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और अधर्म का अंत हुआ। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना न भूलें। अपने विचार और भावनाएं कमेंट में अवश्य लिखें।